नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मोदी सरकार ने आज से ठीक 1 साल पहले 3 तलाक जैसी प्रथा को खत्म करने का कानून बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं ने अब अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के इस कदम को सराहा है। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को अपना भाईजान मानते हुए उनकी तस्वीर पर राखी बांधकर उनका शुक्रिया अदा किया। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य दाल मंडी इलाके में मुस्लिम महिलाओं ने अपने सांसद और देश के पीएम मोदी को बहुत ही खास अंदाज में याद किया है और उन्होंने आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाकर 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति को उनसे आजादी दिलाई थी। मुस्लिम महिलाओं को और रक्षाबंधन के माहौल में मुस्लिम महिलाओं ने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना जैसे गीतों को गुनगुनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर पहले राखी बांधी और फिर सांकेतिक रूप से मुंह मीठा कराकर उनका शुक्रिया अदा किया। महिलाओं का ये कहना है कि आज ही के दिन एक बड़ी आजादी उन्हें मिली थी और देश के प्रधानमंत्री ने ये तोहफा उन्हें दिया था उनकी बहनों को, और रक्षाबंधन का भी त्योहार नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर राखी बांधकर उन्होंने इस तोहफे के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि 3 तलाक को लेकर कानून पर हम मुस्लिम बहनें पीएम मोदी की शुक्रगुजार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले को भी संबोधित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के समारोह को संबोधित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का आयोजन किया जाएगा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हैकथॉन का आयोजन कर रही है। जारी बयान के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शुक्रवार को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इसमें हैकथॉन में हासिल की गई उपलब्धियों पर चर्चा की गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर हैकथॉन का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन स्पेशल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। इसमें देश भर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले के खतरे को लेकर इनपुट्स मिले हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत दिल्ली में 31 जुलाई यानी आज से 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस की जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि ड्रोन के साथ पैराग्लाइडर और साथ ही माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, इन सब पर पाबंदी रहेगी। नियम तोड़ने पर दिल्ली में धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली पुलिस के सभी जिला डीसीपी और बाकी यूनिट को हिदायत दी गई है और कहा गया है कि 15 अगस्त तक उनके जिले में कोई भी एयर आर्टिकल या ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। पुलिस की सभी यूनिट को आतंकी खतरे को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। पुलिस के ऑर्डर के मुताबिक ये बताया गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या फिर आतंकवादी भारत के लिए असंगत और पैराग्लाइडर, पैरा मोटार्स जैसे हवाई प्लेटफॉर्म्स पर इनका उपयोग कर आम जनता, गणमान्य लोगों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इनपुट्स में बताया गया कि हमले में जहां हैंगलाइजर और यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से अब ये सख्त हिदायत दी गई है। लिहाजा दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने भी ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महली के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से ईद उल अजहा की नमाज घर पर अदा करने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, प्रदेश में पैर पसार रहा है, इसलिए हम सभी को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने ही घर में कुर्बानी देकर और नमाज पढ़ने की अपील की है। ईद उल फितर
की तरह मस्जिद में 5 लोग ही ईद उल अजहा की नमाज भी अदा करें। कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर न डालें। मौलाना ने कहा है कि कुर्बानी जायज है, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस साल सिर्फ एक ही बकरे पर कुर्बानी कराएं। कुर्बानी के बचे हुए रकम से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें। मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों के शब बारात, ईद उल फित्र का त्योहार पर इबादत और खुशी का इजहार किया जाता था, उसी तरह से ईद उल अजहा का त्योहार भी मनाएं। मौलाना इस बार जहां सिर्फ एक ही बकरे पर कुर्बानी किए जाने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। मौलाना ने आगे कहा कि कुर्बानी का खून नाली में न बहने दें, बल्कि कच्ची मिट्टी में दफना दें। उन्होंने कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को खुले में फेंके नहीं, बल्कि नगर निगम की गाड़ी में डालें। इससे गंदगी नहीं फैलेगी। हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, तो ये अपील की गई है। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की प्रमुख राज ठाकरे ने कोरोना संकट के बीच किए जा रहे भूमि पूजन पर सवाल खड़े किए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि इस कार्यक्रम को कुछ वक्त रुककर भी किया जा सकता था। राज ठाकरे ने कहा कि कोरोना संकट काल में इसकी जरूरत नहीं थी, इसे 2 महीने बाद भी किया जा सकता था। जब माहौल सामान्य होता तब आम लोग भी इसमें हिस्सा ले पाते और उन्हें अच्छा लगता। एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के उस सुझाव को भी नकारा जिसमें उन्होंने ई भूमि पूजन करवाने की बात कही थी। मनसे प्रमुख ने कहा कि भूमि पूजन को इस तरह नहीं किया जाता, इसे अच्छे उल्लास के साथ ही करना चाहिए। कोरोना संकट से जहां हालात सामान्य होते तब इसे किया जा सकता था। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी शिवसेना के सुझाव को नकार दिया था। एक तरफ राज ठाकरे ने मंदिर में भूमि पूजन पर सवाल खड़े किए तो शुक्रवार को ही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सभी की सहमति से मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसका मैं स्वागत करता हूं। खबरों में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।